हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। मैं आप सभी कक्षा 3 के स्टूडेंट के लिए लेकर आ चुकी हूँ इस वीडियो में सब्जेक्ट इंग्लिश का समर होमवर्क। जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी समर होमवर्क आ चुके हैं, जिसमें आपके हिंदी, इंग्लिश और गणित के समर होमवर्क दिए गए हैं। ये होमवर्क करना आपको अनिवार्य है, क्योंकि जब आपके स्कूल ओपन होंगे तो ये जो गृह कार्य मिले हैं आपको, ये सभी गृह कार्य आपके टीचर्स के थ्रू चेक किए जाएंगे। तो यहाँ हम जो आपका होमवर्क है सब्जेक्ट इंग्लिश का, वो देखने जा रहे हैं। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि सभी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे वर्कशीट फर्स्ट का सॉल्यूशन, जिसमें है कैन राइट सेंटेंस, राइट द सेंटेंस प्रॉपरली। आपको कोई भी एक सेंटेंस लिखना है प्रॉपरली और उसे एज इट इज़ सभी जो ब्लैंक्स हैं इनमें लिखते जाना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में आपको लिखना है इंडिया इज़ आवर कंट्री। तो आपको भी इसी तरह करेक्ट स्ट्रोक का यूज़ करते हुए यहाँ पर लिखते जाना है इंडिया इज़ आवर कंट्री, इंडिया इज़ आवर कंट्री। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा कैपिटल लेटर आएगा और लास्ट में फुल स्टॉप कैसे लगाना है। तो यहाँ पर लास्ट में आपको फुल स्टॉप भी लगा देना है। मैं यहाँ भूल गई हूँ, तो आप इस तरह से फुल स्टॉप भी लगा दीजिएगा, ठीक है। और सभी ब्लैंक्स में यहाँ पर आपको फिल करना है इंडिया इज़ आवर कंट्री। और भी आप सेंटेंस ले सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ लिखा है, इस तरह से भी आप इस लेख को लिख सकते हैं। तो ये होता है वर्कशीट फर्स्ट का सॉल्यूशन डन। देन देखेंगे हम वर्कशीट सेकंड का सॉल्यूशन, जहाँ पर है कैन रीड एंड राइट सिंपल वर्ड्स। फाइंड द वर्ड्स दैट स्टार्ट विद लेटर P, Q, R एंड राइट देम इन द गिवन स्पेस। आपको कुछ वर्ड्स गिवन हैं, यहाँ पर P से जो वर्ड्स हैं वो आपको P में लिखने हैं, Q से वर्ड्स हैं वो Q में, और R से जो वर्ड्स हैं वो आपको R में लिखने हैं। अब यहाँ P से हैं पियर, पीहन, पीन, पेन, प्ले। इसी तरह से Q से है क्विट, चुप रहना, ठीक है। क्वीन, रानी, क्विल, और Q यानी रो, जो लाइन होती है उसे बोलते हैं। रिंग, रोज, रेड, रैबिट। आर से क्या क्या है? रिंग, रोज, रेड, रैबिट। तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट सेकंड का सॉल्यूशन। बहुत इजी था। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट थर्ड का सॉल्यूशन, जिसमें है मेक न्यू वर्ड्स। आपको एक बॉक्स में वर्ड दिया गया है, इससे आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेट्स गिवन है, स्टार्टिंग लेटर गिवन है। तो स्टार्टिंग लेटर्स को इनमें जोड़ करके, इन वर्ड्स में जोड़ करके आपको न्यू वर्ड्स क्रिएट करने हैं। जैसे यहाँ सबसे पहले बॉक्स में दे रखा है इट। इट से है यहाँ पर सिट, हिट, फिट, बिट, ठीक है। SBHF में हमने क्या जोड़ दिया है, इट को जोड़ दिया है, जिससे नए वर्ड बने हैं सिट, हिट, फिट, बिट। इसी तरह से IG एक दे रखा है, इससे बनेगा पिग, डिग, विग, बिग। इसी तरह से इन दे रखा है, इससे बनेगा टिन, फिन, विन, बिन, ठीक है। तो आपको इस तरह से जोड़ करके बनाना था शब्दों को, बहुत इजी है ये भी। तो ये था वर्कशीट थर्ड का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट फोर्थ का सॉल्यूशन, जिसमें है टिक द करेक्ट प्लूरल फ्रॉम ऑफ द गिवन वर्ड। तो आपको प्लूरल जो है, आपका करेक्ट प्लूरल, आपको उस पर क्लिक करना है, कौन सा प्लूरल सही है गिवन वर्ड का, ठीक है। जैसे बॉय का है बॉयज़, एस वाला सही रहेगा। इसी तरह से मैंगो का क्या हो जाएगा, ओ है तो लास्ट में क्या आ जाएगा, ES आ जाएगा। तो यहाँ वर्ड करेक्ट हो जाएगा MANGOES, तो इसके सामने हम टिक कर देंगे। इसी तरह से पेंसिल है, पेंसिल में आगे क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। ज़्यादातर जो कॉन्सोनेंट रहते हैं उसके बाद में जो है सामान्यतः S आता है, और अगर वोवल रहते हैं तो उनके बाद में ES आता है। ये रही सामान्यतः बात। बाकी जो अपवाद रहते हैं वो अलग रहते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पेंसिल है, तो पेंसिल में S लगा देंगे, L है कॉन्सोनेंट, यहाँ पर पेंसिल्स में क्लिक कर देंगे। इसी तरह से है बेंच, बेंच में यहाँ H है, कॉन्सोनेंट है, बट यहाँ H के साथ में आपको ES ही जोड़ना होता है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। X, H ये जो है इनके बाद में ES ही आता है, ठीक है। तो यहाँ बेंचेस करेक्ट हो जाएगा, BENCHES बेंचेस। नेक्स्ट है टॉय, TOY। अब यहाँ कॉन्सोनेंट है तो टॉयज़ ही रहेगा, TOYS टॉयज़, ठीक है। इस पर क्लिक कर देना है। ईयर, यहाँ R है कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर ईयर्स को क्लिक कर देना है, YEARS ईयर्स। नेक्स्ट है क्लास। अब यहाँ ध्यान रखिए डबल कॉन्सोनेंट है, डबल कॉन्सोनेंट के बाद में हमेशा आपको याद रखना है ES ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लासेस है, CLASSES, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो मैंने आपको यहाँ ही इसी वीडियो में आपको बता दिया है कि किस तरह से आपको प्लूरल बनाने होते हैं। एच एक्स के बाद में ई एस आता है, कॉन्सोनेंट के बाद में एस आता है, डबल कॉन्सोनेंट रहते हैं तो ई एस आता है, तो वोवल है तो वहाँ पर एस आता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होता है इन चीज़ों का, ठीक है। तो वोवल होता है तो सॉरी ई एस आता है और कॉन्सोनेंट के आगे एस आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखने वाली बातें होती है। कुछ जो अपवाद है, जैसे डबल कॉन्सोनेंट आ गया है तो ई एस आएगा, और एच एक्स आएगा तो भी ई एस आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ बी ए जी बैग है, यहाँ जी कॉन्सोनेंट है, बैग्स हो जाएगा क्लिक, बी ए जी एस बैग्स। बुक के आ रहा है लास्ट में तो बुक्स हो जाएगा बी डबल ओ के एस बुक्स, ठीक है। फॉक्स, अब यहाँ याद रखिए एक्स आया है तो यहाँ पर करेक्ट प्लूरल जो हो जाएगा वो हो जाएगा फॉक्सेस, एफ ओ एक्स ई एस, फॉक्सेस। तो इस तरह से हमने देखा। बिकॉज इसका रीज़न भी ये है कि एच और एक्स के बाद में ई एस क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए एफ ओ एक्स एस अगर करते हैं तो बोलने में नहीं आ रहा है फॉक्स, वही वर्ड आ रहा है फॉक्स बोलने में। इसी तरह से बेंच में बेंच ये नहीं बन रहा है, बेंचेस बनेगा, इसी तरह से फॉक्सेस बनेगा। तो ये यहाँ पर एक रीज़न है इसका ई एस आने का। तो ये आप बेसिक जो चीज़ें हैं अपनी तरफ से हिंट हैं जो, ये अगर आपको लर्न हो जाती हैं, आप ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का, तो आपका कभी भी जो प्लूरल है बनाने का, ठीक है, तो वो करेक्ट होगा, कभी भी गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है वर्कशीट 4 का सॉल्यूशन डन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 5 जिसमें है कैन यूज़ आर्टिकल। आपको आर्टिकल का यूज़ करना है ए एन दी, मैंने बहुत बार बता रखा है। कॉन्सोनेंट से पहले ए आएगा, वोवल जो आपके 5 है ए ई आई ओ यू, इनसे पहले आएगा एन। और अगर पूरी संसार में जो जाति है उसकी बात करी जा रही है तो यहाँ पर द आएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपन जो है ये ब्लैंक्स इन्हें फिल करेंगे। माई फ्रेंड रोहन एज एन अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला इज़ वेरी ब्यूटिफुल। पायल हैज़ अ डॉग, द डॉग इज़ ब्लैक। आई हैव अ hen, it lays an egg daily. We all are living in a house. We go to the school. Once we went to see the Taj Mahal. ठीक है। जो हिस्ट्रिकल प्लेसेस होते हैं उनके सामने हमेशा दे का ही यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। माई फादर लाइक्स टू ईट एन आइसक्रीम आफ्टर लंच। अ थीफ इज़ नॉट अ गुड पर्सन बिकॉज ही स्टील्स द कार। चुराता है कार। अब पर्टिकुलर कार की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। जो कार है वो अब एक तो चुराने से रहा, वो सभी कार को चुराता है, तो यहाँ पर द आएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। तो इस तरह से हमने देखा ए एन दी का यूज़ करना। सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल। यहाँ पर आपको आर्टिकल फिल करना है। यूनिफॉर्म, यहाँ वोवल है यू, आप बोलेंगे कि एन आना चाहिए, मैम ने तो बताया था कि वोवल के पहले एन आएगा, बट यहाँ आप बोलिए यूनिफॉर्म, ये आ रहा है ना, तो ये क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर ए ही आएगा, अ यूनिफॉर्म। सन है, सन एक यूनिवर्सल चीज़ है, यूनिवर्सल अगर थिंग्स होती हैं उनके सामने हमेशा द का यूज़ होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, द सन, द मून, द सन, द अर्थ, ठीक है। टॉय, अ टॉय। बैग, अ बैग। एप्पल, ए है तो एन आ जाएगा, एन एप्पल। काइट, के है, ए आएगा। मून, अब यहाँ यूनिवर्सल थिंग है मून, तो यहाँ पर द आएगा, द मून। ऑरेंज, ओ है, वोवल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन ऑरेंज। इस तरह से हमने देखा ए एन डी का यूज़ करना। ये था वर्कशीट 5 का सॉल्यूशन। और लास्ट वर्कशीट है वर्कशीट 6 जिसमें है लुक एट द पिक्चर एंड अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल स्टोरी। राइट वन वर्ड इन द गिवन स्पेस अंडर ईच बॉक्स रिलेटेड टू द स्टोरी। तो आपको ये क्या करना है कि स्टोरी है, उस स्टोरी जो पिक्चर्स है, पिक्चर्स के थ्रू जो स्टोरी बन रही है उन्हें करते जाना है कि कौन से पहले नंबर पे चित्र आएगा, कौन सा सेकंड नंबर पे पिक्चर आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक शेर सो रहा होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले यही आएगा, लॉइन। अब यहाँ पर आपको वन वर्ड लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे लॉइन। नेक्स्ट यहाँ पर जाल बिछा दिया गया है, तो ये सेकंड नहीं हो सकता। सेकंड क्या हो जाएगा, लॉइन के ऊपर चूहा फुदक रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माउस।
वन वर्ड लिखना है हमें माउस, सेकंड पिक्चर ये हो जाएगी। अब थर्ड में क्या हो जाएगा कि शेर जो है वो गुस्से से कहता है कि तुमने मेरी नींद डिस्टर्ब की है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो जो माउस है वो डर जाता है, तो यहाँ पर अफ्रेड हो जाएगा, ठीक है, या फिर एंग्री हो जाएगा क्योंकि शेर जो है वो गुस्सा कर रहा है। तो यहाँ पर थर्ड पिक्चर ये हो जाएगी। नेक्स्ट फोर्थ में हम करेंगे। फोर्थ में एक जो रैट है वो कहता है कि मैं कभी तुम्हारे काम आ सकता हूँ, तो शेर हंस करके उसे छोड़ देता है कि भला तुम मेरे क्या काम आओगे। तो एक दिन क्या होता है, उस जंगल में शिकारी आता है, ठीक है। तो शिकारी आता है, वो क्या करता है, जाल बिछा देता है ना, नेट बिछा देता है लॉयन के ऊपर, तो लॉयन उसमें फंस जाता है, ठीक है। तो ये फोर्थ पिक्चर हो गई। नेक्स्ट फिफ्थ में क्या हो जाएगा, बहुत तेज़ तेज़ दहाड़ता है लॉयन, तो वहाँ पर जो माउस उसे उसने छोड़ा था एक समय में, वो माउस उसकी हेल्प के लिए आता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेल्प, ठीक है। तो यहाँ पर ये फिफ्थ पिक्चर हो गई। नेक्स्ट क्या होता है, जो रैट है वो कहता है कि मैं तुम्हारी इस जाल से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, ठीक है। और रैट क्या करता है, उस जाल को अपने दांतों से, तीखे पैने दांतों से उसे काट देता है और लॉयन मुक्त हो जाता है उस जाल से। तो यहाँ पर फ्री हो जाएगा, ठीक है। और ये सिक्स पिक्चर हो जाएगी। और लॉयन माउस को धन्यवाद कहता है, थैंक यू कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई। इस स्टोरी से मॉरल ये मिलता है कि कोई भी प्राणी छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी किसी भी वक्त काम आ सकता है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। तो इस तरह से ये होता है स्टोरी डन, जिसमें हमने पिक्चर्स के थ्रू पूरी स्टोरी देखी। तो ये था वर्कशीट 6 का सॉल्यूशन। इस तरह से पूरे वीडियो में हमने देखा वर्कशीट 6, वर्कशीट 5, वर्कशीट 4, वर्कशीट 3, वर्कशीट 2 एंड वर्कशीट 1 का सॉल्यूशन। उम्मीद है सभी वर्कशीट्स आपको समझ आई होंगी, बहुत सी अच्छी नॉलेज भी मिली होगी। इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।